तो वो तो इतनी बमबारी करके वो कहते थे हमने एटमी प्रोग्राम ख़त्म कर दिया और फिर वहीं पे ले आए। जो हम बार बार हंसते भी हैं कि जो आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले खुली हुई थी उसको फिर बंद कर दिया ईरान ने, तो जंग की शर्त लग दी कि इसे खोलो। अब उसे कहते हैं अच्छा हम तुम्हें बंद करके दिखाएंगे। उससे नुकसान किसका हो रहा है? ईरान तो लड़ाई लड़ रहा है, वो तो चाहता ही बंद रखना है। अब आप बाकी जो तिजारत को रोकने के चक्कर में हैं तो वो तो गल्फ़ के अमेरिकन पार्टनर्स हैं। चाइना उस पर बोल चुका है, रशिया बोल चुका हुआ है, बरतानिया बोल चुका है। और ये आजमाएं, हम भी देख लेंगे कि वो जो ईरान की कैपेसिटी जिस भी बुनियाद पे उन्होंने पूरी दुनिया की तिजारत को एक किस्म का बहुत बड़ा धचका पहुँचाया है ये रोक के, लगता नहीं है कि वो इस पे होगा। लेकिन इशू ये है कि ये सदर ट्रंप का स्टाइल है कि वो धमकी भी लगाते हैं, बातचीत भी करते हैं। अभी 21 अप्रैल की डेट्स आ रही हैं कुछ नई कि मुज़ाकरात के हवाले से, बातचीत के हवाले से। दूसरी तरफ जो इन्होंने बात कही कि जी हमारी रेड लाइन है जो यूरेनियम की अफजूदगी एटमी प्रोग्राम है। एक्चुअली इन लोगों की एक स्टडी बनी है जो कुछ लोग बता रहे थे कि जो 60% से ऊपर यूरेनियम अफजूदगी का जो शायद कोई 400-500 किलो के करीब है उनके पास, उससे एटमी वॉर हेड बनाने में कोई उनको ज़्यादा टाइम नहीं बनेगा। बाकी तो 7,500 किलो के करीब उनके पास मौजूद है जो 5% और 20% पे है। और सारा के सारा चूँकि रशिया की निगरानी में है। पहले भी हम ईरान ने तो ऑफ़र किया था कि हम रशिया की निगरानी में रखने को तैयार हैं, लेकिन इस दफ़ा जो उन्होंने ईरान ने मिसाइल मारे हैं ना, नई टेक्नोलॉजी यूज़ किया और जो इसराइल को नुकसान पहुँचा है, तो वहाँ जो कान खड़क रहे हैं सब चीज़ों पर वो ये हैं कि अगर इन्होंने वारहेड बना के चला दिया, बेशक आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें इसराइल की फ़िज़ा में, तो नुकसान किसको होगा? किन के बासियों को होगा? ये नेतन्याहू की नींदें उड़ाए हुए हैं एक किस्म की कि भाई अगर ये बन जाता है और जो इन्होंने ब्लॉकबस्टर लगाए, बम शम डाले, सब कुछ, तो पहाड़ों के ऊपर वो 130 फुट की पाबंदी का भी कोई ज़्यादा जो है ना कि गहराई में जाके हो तो वो असर नहीं होता कि जितना इन्होंने दावा किया था जून में। तो अब ये फिर दोबारा आए हैं। बहरहाल उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, डोमेस्टिक इशू है। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। जब पाकिस्तान ने कोशिश की, प्राइम मिनिस्टर ने, और फिर ये हमारे पास मुज़ाकरात भी हुए और दोनों तरफ से बात आई तो ख़त्म नहीं हुई है। ये नहीं कह सकते कि जी उसके बाद अब ये आबनाए हुर्मुज़ एक हीला है कि क्या किया जा सकता है अपने अपने ऑडियंस को बताने के लिए कि जी हम बिल्कुल नहीं दब रहे। ईरान भी नहीं दब रहा, लेकिन बातचीत टिका के इन्होंने की है, मुसवदे एक्सचेंज किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों पे इत्तेफाक भी मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर है वो बास राक्ची ने भी कह दिया, स्पीकर ने भी कह दिया कि हमारी चंद फुटों को कुछ दूर ही रह गया था मुआहदा, जेडी वैंस चले गए।